पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना। पूरा सुनाइए वंदे मातरम। जाना गाना मना वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूरा याद नहीं है याद, लेकिन जनगण मन नहीं, वंदे मातरम पूरा सुनाइए पूरा। भैया शुरू वाला लाइन हमको मिस्टेक से याद नहीं है। वंदे मातरम, सुबलम सुबलम मन्दे शीतलम सत्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। वंदे मातरम याद है पूरा आपको? वंदे मातरम मतलब गाना, सॉन्ग। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देशभक्ति का जज्बा है। देशभक्ति का जज्बा, देश के लिए जान मत दे सकते, अभी तक दिखा दे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। आपको वंदे मातरम याद है पूरा? याद है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आज आजादी के दिवस में हम लोग यहाँ पे तिरंगा फहराने आए हैं। घर घर तिरंगा का ये अभियान है। देख तो कैसे शर्मा रहा है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। आगा पीछा देखकर, वाह 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 वाह, कलम वाली बाई वाह। आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। Not bad. Now you. जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। और दीवार कूदने में जिनके रिकॉर्ड थे, वे चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी ने अच्छा किया। भाजपा जो काम कर रही है, आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? चलो 4 काम करा। मोदी जी ने 372 हटाई है। क्या बोला तूने? 372 376 हटाई है। चुप ना, आपको ये भी नहीं मालूम कि 370 और 376 क्या है? कोई बात बताओ। आप देखो, अलबत मत बनो, समझो। गोबर को जब बड़ा समझ के मत खाओ, बात समझो। बात तो सही है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब राम रहीम भी आ रहा है फिर। बाबा देखिए, ऐसे ऐसे पत्रकारों पे फोकस कीजिए। बलात्कारी को बाबा कह रहा है ये पत्रकार, शर्म नहीं आती है इस पत्रकार को। वो बाबा है? क्या है? बाबा है राम रहीम। राम रहीम बाबा लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, निकालने के लिए उनको समर्थन। ओ प्रोटेस्ट भगवान मान रहा है उनको। देखिए देखिए, जब द्वापर युग था ना, तब भी 2 गुट था, देवता लोग और राक्षस लोग का। अभी भी 2 गुट है, देवता लोग और राक्षस लोग का। तो आप बताइए, राम रहीम राक्षस है कि इंसान है? आप बताइए। मतलब आसाराम, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आसाराम अगर जब जेल में जाए ना, तो उनके साथ झासाराम भी जाए। अच्छा। अबे साले, ताकि आसाराम और झासाराम दोनों मिलकर आपस में मीटिंग करते रहें और एक से बड़ी बड़ी बातें करते रहें। लेकिन आपके वार रुकवाने वाले पॉपो जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला किए हैं, वो कब जेल जाएंगे? कब जेल जाएंगे बताइए? उसमें सब पार्टी शामिल है। ओ, सब पार्टी शामिल है। गली गली में शोर है, भाजपा चंदा चोर है, पूरा देश नारा लगा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि केरोसिन तेल छिड़क दिया बीजेपी ने चारों तरफ देश में। उधर देखो, उधर। नहीं, ठीक ही कह रहे हैं। अंजना जी जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं, इनको अभी अच्छा लग रहा है हनुमान चालीसा का पाठ और रामायण का पाठ। जब ये नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे तो हनुमान चालीसा पढ़कर क्या होगा? जब रोजगार का सवाल होगा, भ्रष्टाचार का सवाल, महंगाई का सवाल, तो क्या हम हिंदू विरोधी हो गए? ये बड़ी अच्छी बात कही। ये राज लाने के लिए नहीं कि नौजवानों का भविष्य आप बर्बाद कर दे और रोजगार समाप्त कर दे। शाबाश बेटा। मुगलों और मुस्लिमों को एक साथ खड़ा कर दिया। मुगलों से और आक्रांताओं से ज्यादा तो ब्रिटिशर्स ने किया है। तो आज क्या यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसी में आग लगा दे जाके? अब मैं पूछना चाहता हूँ, अरे साहब अब इतना घबरा क्यों रहे? अभी तो अलायंस चल रहा है आपका। जो आर्मी में नर्सेज की वैकेंसी निकलती है, 2016 के बाद वैकेंसी नहीं निकली, कोई पूछने वाला है? ये जो कपटी राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व है, ये केवल और केवल युवाओं के भविष्य को बर्बाद करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बीजेपी के कार्यकर्ता एक मुसलमान को, एक जैनी व्यक्ति को जो मानसिक विक्षिप्त है, केवल इसलिए मार रहा है कि मुसलमान है। ये कांग्रेस ने। कौन बचा है? कोई नहीं बचा जिसको बीजेपी ने ठगाना हो, जिस बात तो सही है। को सरकार ने ठगाना हो। किसानों का शोषण हुआ,
मजदूरों का शोषण हुआ, महिलाओं का शोषण हुआ। मेरे बाजू में मैहर है, वहाँ पे आदिवासी बच्ची के साथ दुराचार हुआ और उसके गुप्तांग में लकड़ी डाल दी गई। तुम्हें शर्म है कुछ? नफरत फैलाने वालों से लड़ना पड़ रहा है। कौन फैला रहा है? बीजेपी। बात तो सही है। कैसे? अरे ये कैसे पूछ रहे हो मुझसे? कैसे? आप ही से तो पूछूंगा, आप ही कह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं तो मैं जनता से थोड़ी पूछूं क्यों भाई, कैसे? आप बताएं। ठीक है। बहुत नफरत फैला रहे हैं। बहुत है, बहुत नफरत। कैसे? बहुत नफरत फैला रहे हैं। कैसे? कैसे बताऊं मैं? अभी बता दे भाई। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जो छुट्टा जानवर है उसी समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकार बन गई, कैटल ऑन द रोड। सरकार बन गई। कोई दिन उत्तर प्रदेश में नहीं जाता जिसकी वजह से जिस दिन जान न चली जाए किसी की। कोई दिन, ये बड़ी अच्छी बात कही है। और कोई दिन ऐसा भी नहीं जाता जब आप ट्वीट नहीं करते उसके बारे में। आप ट्वीट जरूर करते हो, यहाँ खुला, ये मिला, वहां ये फंस गया। मुझे खुशी इस बात की कि कम से कम मेरे ट्वीट को आप भी फॉलो करें। पत्रकार हूं, मैं नहीं करूंगा तो किसको करूंगा? और मेरे को तो सबको फॉलो ट्वीट करते, ट्वीट करूंगा और आप देखते रहिए, फॉलो करती रहिए। कम से कम आपको ये पता लग जाएगा कि बीजेपी से कितनी लड़ाई लंबी है जिससे रिपब्लिक बचाया जा सके। क्या बात है सर, क्या बात है। कुछ आज की खबर मालूम है? हाँ मालूम है। क्या? माननीय श्री जो हमारे उप मंत्री जी हैं वो बाहर आ गए। क्या नाम है उनका? एक बार सॉरी, ध्यान दिमाग से निकल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सिसोदिया जी। तो ये क्या मामला है यार? मामला कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। बेल तो होनी थी सर, अभी तो केजरीवाल जी बाहर आएंगे। ये सिर्फ तानाशाही की सरकार है जो चल रही है। एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था, लेकिन जिस दिन अगर सरकार चेंज हुई और फिर इनके कितने मंत्री जेल में जाएंगे ये अभी तक इन्होंने आंकड़ा नहीं लगाया होगा। बात तो सही है। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, जितने साल भी किया। ये लोग बोलते 70 साल, जितने साल भी शासन किया, कभी कांग्रेस तक ऐसी राजनीति करी नहीं। समझ गया। राम कुमार जी, इमरजेंसी में कांग्रेस सरकार में सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, मालूम है कि नहीं? कौन सी इमरजेंसी? क्या बोला तूने? ये कौन सी इमरजेंसी लगी बताइए? 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी जो लगाई थी, मालूम था पैदा हुए थे कि नहीं था? सॉरी, 1975 नहीं, उस समय में पैदा नहीं हुआ था। बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। कितना एग्जाम पर्चा लीक हो रहा है? ये पर्चा जो लीक हो रहा है उस पे कहीं न कहीं तो दूसरी पार्टियों का भी तो काम है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। 6 साल के बाद यूपी कांस्टेबल की भर्ती निकली 18 के, और इसके बाद आप एग्जाम नहीं करा पा रहे। बात तो सही है। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्जाम होने थे 3 महीने थे, 3 एग्जाम होने थे। अरे मेरी सुन तो। अबे तू थोड़ा सा बहन का किसका? यूपीएससी का। मैं क्या बोल रहा हूँ पूरा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का ही तो बोल रहा हूँ मैं। अबे यार एक ही जगह पे घूमे जा रहा है मादर। यूपीएससी का तो मतलब वही है जो आप बोल रहे हो, वही है यूपीएससी। बताओ तो लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ? 1 मिनट आप नहीं बोलेंगे, 1 मिनट आप नहीं उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन सुनेंगे। यूपीएससी को कहते हैं उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन, वही तो कहते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो 10 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात अरविंद केजरीवाल कहते थे, उससे दिल्ली वालों को इन्होंने कुछ जो बोलते थे वो कहाँ करा? उन्होंने कुछ भी नहीं करा। ये मोदी सरकार ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करा। ये मोदी सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है? वो तो खैर जो कर रही है वो तो सही कर रही है। इसे कैसे? और अब तो उनके मंत्री सब जेल जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इन्होंने भी कुछ कुछ तो वही होगा जो उनको जेल ले गए। हम और किसी को तो नहीं ले जा रहे, उनको क्यों ले गए? कुछ तो होगा। बोलने दे। बताओ कि बीजेपी वालों को भी किसी को ले गए आज तक 9 साल? बीजेपी वाले तो चलो हमें उनका इतना वो नहीं, पर हम तो मोदी और योगी जी पे विश्वास करते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। उनके हमें इतनी गारंटी नहीं है। उनके मंत्री मोदी जी जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं, जब उनकी पार्टी में आ जाता है तो जांच बंद हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी भी चलती है। किसी एक का बता दीजिए। उनकी भी चलती है, ऐसा कुछ नहीं। इतना डिटेलिंग हमें भी नहीं पता। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। जी कहते हैं गुंडे भाग गए, अपराधी भाग गए। अरे गुंडे भाग गए, अपराधी भाग गए। जब इनका आधा विधायक और सांसद ही गुंडा है तो फिर अपराधी और गुंडे तो इनके सामने भाग ही गए हैं। गजब बेइज्जती है। क्योंकि असली गुंडे इनके विधायक और सांसद बने घूम रहे हैं। तो योगी सरकार को शर्म आनी चाहिए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भगा भगा के मारा है, कबर तुम्हारी खोदी है। यूपी के गद्दी में बाप तुम्हारा बेटा योगी है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका एक जुमला खोखला नारा है, खोखला नारा है। अतीक अहमद पर इतना रुदाली करने की आवश्यकता नहीं है। एक सोहराबुद्दीन का मर्डर हुआ था गुजरात में, और वो इतना बड़ा माफिया था कि यदि आप उदयपुर से अहमदाबाद चले जाएं, कोई ऐसा व्यापारी नहीं था। अदालतें बंद कर दी जाए इस देश में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अदालतें तो बंद थी,
क्या बात कर रहे हैं आप? इलाहाबाद का 10 हाई कोर्ट का जज मना कर देता है तो आप क्या समझ रही हैं? अदालतें खुली हुई थी क्या? ये फंस गया। और 11वां योगी जी कहा जाए और 11वां जज भी जो है वो बेचारा डर से उसको बेल दे देगा। मैं तो उन बच्चों पर दया कर रही हूँ जिनको आप पढ़ाते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी? सुनिए, आप दया कीजिए, माफ कीजिएगा। सुन लीजिए, मैं तो देश कह रहा हूं, संविधान से अतीक चलेगा, के साथ कानून से जो चलेगा। हुआ, और अपनी भाषा पर संयम रखिए, इस तरह की चीजों को जस्टिफाई मत कीजिए। आप एक प्रोफेसर है साहब। अतीक के साथ जो हुआ मैं उसका समर्थन करता हूँ, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। खतरनाक है ये जो जहर आप बोल रहे हैं ना यहाँ पर, बहुत खतरनाक है, कोर्ट ने बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि आपको ये रोकना चाहिए, नहीं तो आपको वैसे बाहर जाना आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है निष्पक्ष भी होंगे। क्या बात कर रहे हैं? हालांकि हिंदू मुस्लिम आप ही करा रहे हैं बैठा करके यहाँ पर। मैं कंप्लीट कर दूं अमीश देवगन? नहीं, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। और आपको अमीश देवगन, अब सुन लो तुम अपने बारे में। नजर आती है अमीश देवगन, कुछ तो अमीश देवगन, अब सुन लो, तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमीश देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद की तरह बात मत करो। ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल और भड़वे की तरह बात मत करो। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बता। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। सारी उम्र में जो कर जबड़े यार। मोदी जी का नारा देश में गूंज रहा है। क्यों हो रहा है ये बताओ ना, ऐसा क्या लगता है, क्या वजह है? ये हमारे गुजरात का बेटा है। अच्छा, ये पूरे विश्व पे राज कर रहा है अभी। और विश्व पे राज कर रहा है? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? विश्व पे मतलब उसकी प्रसिद्धि तो देखिए आप। कुछ भी। एक दूसरे दो देशों का युद्ध चल रहा है और यहाँ से एक बंदा बोलता है कि रुक जाओ, मेरे देश के वासी है, मेरे देश के बेटे वहाँ पे है, तो उसको वहाँ से निकल जाने दो। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। ये सब व्हाट्सएप पे आ गया आपके पास? नहीं, व्हाट्सएप के वो कुछ बात नहीं है, ये रियलिटी है। अब मोदी जी विश्व के नेता है। हाँ, विश्व नेता है ही, वो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात